भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। हम अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। अमन खुशहाली हम सबका मुश्तरका हदफ होना चाहिए। मसला कश्मीर और फलस्तीन का पायदार हल नागुज़ीर है। हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन कभी किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर वाज़ेह करारदादें पास कर चुकी। हम अलर्ट हैं। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। आजाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंप्स का भारतीय दावा झूठ निकला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मुल्की मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए जमीनी हकायक मीडिया के सामने पेश। मीडिया नुमाइंदों को उन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। जमीनी हकायक, मकामी आबादी की गवाही और हालात के मुशाहिदे से भारतीय इल्जामात बेबुनियाद साबित। अता तारड़ ने कहा, भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करता है। आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकना होंगी। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के रुकन मुमालिक से राब्ते। पाकिस्तानी मंदूब सलामती काउंसिल के अरकान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आसिम इफ्तिखार अहमद को सलामती काउंसिल के रुकन मुमालिक से राब्ते की हिदायत की थी। चीन की एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीनी सफीर चियांग से डोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर इजहार तशवीश। सदर ने कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान में पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। तेहरान का पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए साल से मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें शेड्यूल। अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती मिलेगी। दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर गौर भी किया जाएगा। कौमी असम्बली आज भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर करेगी। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 5 बजे होगा। भारत की आबी जारहियत, हुकूमती इक़दामात और खित्ते की सूरत हाल पर बहस होगी। भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अराकीन अपनी आरा पेश करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास के दौरान गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू करार। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की फौज ने नक्याल, खुईरट्टा, शारदा केल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को पसपा होना पड़ा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमला मोदी हुकूमत की सोची समझी साजिश करार दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना है। अब देश में बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर में हमला करके असल हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। मोदी तो कहता था भारतीय फौज इतनी ताकतवर है कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए।
पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारतीय अवाम के सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला जारी। एक भारतीय खातून ने पूछा, हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए? वारदात करने के बाद फरार निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। इत्तला पहले से मौजूद थी तो उसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दाम क्यों नहीं किए गए? दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम की बजाय भारत को अपने अवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। DGISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। कौमी सलामती पर अहम ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर हुकूमती अराकीन की तनकीद। बलूचिस्तान कबाइल की पाक फौज से इजहारी यकजहती रैली। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। भारतीय आबी जारहियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। रैली के शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ ने कहा, भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग हमला किया। हम भारत की आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। रवा साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का आज ऐलान होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास तलब। अगले 6 हफ्ते के लिए शराय सूद का तयन किया जाएगा। मौजूदा शराय सूद बरकरार रखने का गालिब इम्कान है। जून 2024 से अब तक शराय सूद में 10% कमी हो चुकी। FPCCI ने शराय सूद 7% करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर FPCCI जकी एजाज कहते हैं, महंगाई की शरह 0.3% तक आ गई। इन हालात में शराय सूद में 5% कमी की गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मुस्बत आगाज के बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स की मंदी। 1,13,568 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर 6 पैसे सस्ता 281 रुपए में फरोख्त। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाएं छा गईं। कराची में आज से 7 मई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। हैदराबाद में मट्टी का तूफान। लाड़काना में रेन इमरजेंसी नाफिज। ईरानी वजीर दिफा की अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी। अजीज नासिरजादा कहते हैं, जंग मुसल्लत की गई तो वस्ती एशिया में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। ईरान हमसायों से दुश्मनी नहीं चाहता। हमला हुआ तो पड़ोसी मुल्कों में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की दौरा सऊदी अरब के दौरान 6 खलीजी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। ट्रंप का दूसरी मुद्दत सदारत में ये पहला बाकायदा गैर मुल्की दौरा होगा। अमरीकी सदर पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मुख्तसर वक्त के लिए वेटिकन सिटी गए थे। अमरीकी सदर ने गैर मुल्की फिल्मों पर भी महसूलात का निफाज कर दिया। अमरीका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप का कहना है, दीगर ममालिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर्स को मराद के जरिए रागिब कर रहे हैं। अमरीकी फिल्मी सनत तनज़्ज़ुली का शिकार। हम दोबारा मेड इन अमरीका फिल्में चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार अमरीकी सदर बनने से मुतालिक चैमगोइयां रद्द कर दी। अमरीकी सदर की पॉलिसी से परेशान अमरीकी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। आयरिश पासपोर्ट के लिए औसतन महाना 4,300 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल।
20 लाख अफराद की शिरकत वाला कॉन्सर्ट धमाके से बाल बाल बच गया। ब्राजील पुलिस ने पॉप गुलकारा लेडी गागा के कॉन्सर्ट में धमाके की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कॉन्सर्ट से चंद घंटे पहले हमलावरों को गिरफ्तार किया। अमरीकी गुलकारा ने जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट किया। 39 साला गुलकारा ने ब्राजील में आखिरी बार 2012 में परफॉर्म किया था। मशहूर वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म स्काइप आज से मुस्तकिल बंद। स्काइप 22 साल तक दुनिया भर के लोगों को आपस में मिलाता रहा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक स्काइप की जगह नया प्लेटफॉर्म टीम्स लेगा। इनफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स और फाइल शेयरिंग की सहूलत होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च में स्काइप बंद करने का ऐलान किया था।